नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गया। देखिए पूरा 1 बज गया। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। खाना वही है, बच्चों के साथ ही बन जाता है। सुबह भी आज बनानी, इस वजह से तो अब मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी। लौकी रखी है कहीं, और मैं कहा चलो हल्का फुल्का सा बना लूंगी। तो ये नहीं तो सूप नहीं लग रही। और मैंने जूस भी नहीं बनाया जब से इसके पापा जा रहे गाँव में। वो बस अकेले थोड़ा आलस सा आता है, कुछ ये मिक्सी में करना पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें बनाई लूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगी। तो लौकी काटूंगी अब। और ये सबसे पहले लाऊंगी दही, क्योंकि फिर दुकान बंद हो जाएगी। और लस्सी बनाऊंगी इसके साथ, क्योंकि लौकी की सब्जी लस्सी के साथ अच्छी लगती है। और उससे भी पहले मैं लाती हूँ कपड़े उतार के, क्योंकि मैं लेट गई थी, मेरे बस ऐसा ही हो रहा था। तो मैं कहा पहले कपड़े उतार आऊँ। कुछ तो उतार आई थी, कुछ रह गए थे। असल में लाइट बीच में चली गई थी ना, तो जो पहले फैला दिए थे वे सूख गए थे, दूसरे फैला गई थी। तो धूप ज़्यादा तेज हो रही, तो मैं कहा पहले उन्हें फैला दूँ कपड़ों को, सॉरी उतार दूँ, फिर बाद में करूँगी, क्योंकि नहीं तो कलर उड़ जाएगा। देखो धूप कितनी चमचमाती हो रही, बिल्कुल चमचमाती हुई। और कपड़े कुछ तो नीचे भी गिर गए, मैंने पिन बिन लगाई थी इन पे। तो मैं इनको उतार दूँ पहले सारे कपड़ों को। तो जी मैंने कपड़े उतार दिए, कुछ ये रखे देखिए, और कुछ वो रखे। बस इन्हें अभी तो ले जाती नीचे, जब तय करूँगी तभी ले जाऊँगी, वरना वहाँ फैले रहे हैं। और ये मैंने जो किचन के है कपड़े ये धोए थे, तो ये मैं ले आई हूँ, क्योंकि अब खाना बनाऊँगी तो इनको यूज करूँगी। और ये मैं तीसरे चौथे दिन धो देती हूँ सारे ही, गर्म पानी करके। गर्म पानी में भिगो के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो कपड़े तारिया ही पहले ले आती हूँ दही जाके, वरना तो फिर दुकान बंद हो जाती है। तो मैं पहले दही लेने चली गई थी, लेकिन दुकान पे मिली नहीं मुझे, दूध भी नहीं मिला, आज दही भी नहीं मिली। तो फिर जो दुकान पे वे दीदी है, उनका जो बेटा था, वो उसको फिर मैंने भेज दिया। मैंने कहा भाई मुझे दही और दूध ला दे, क्योंकि थोड़ी सी जो दूसरी दुकान दूर पड़ती है, और मैं इतना इतनी जाती भी नहीं, फिर घर पे कोई भी नहीं था, फिर लॉक लगा के जाना पड़ रहा था। तो वो कहने लगा ठीक है आंटी पे ला देता हूँ। तो वो चला गया था लेने के लिए, और मैं घर आ गई थी बस। और अब बनाने लगी हूँ खाना। और सबसे पहले कर लूँगी लौकी को छील के तैयार, छील के काट लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि आलू बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। फिर मैंने देखा ये लौकी रखी है, ये सूख नहीं लग रही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये बना लूँगी। वरना गुड्डू तो खा लेती है शौक से लौकी की सब्जी, ईसू नहीं खाती। ईसू का तो ऐसा ही है, उसको तो कुछ भी बना कर दे दो, वो तो बहुत ज़्यादा चीचपट करती है। तो यहाँ मैं सब्जी काट ही रही थी, तो वो भैया आ गया था लेके दूध और दही। तो वहाँ गेट पे बस बैल बजाई थी, तो मैं चली गई लेने। और यहाँ मैंने बस दही भी मंगा ली, दूध भी मंगा। चलो जब मिला नहीं तो एक साथ ही दोनों चीज़ मंगा लेती हूँ, फिर बार बार क्या भेजना किसी को। वैसे तो नीरज भैया ला देते हैं सामान, लेकिन कई बार मेरे भी याद नहीं रहता उनको कहना कि ये ला दो सामान। और वे तो पूछते भी रहते हैं कि कुछ लाना है या नहीं लाना, तो मैं उनसे ही मंगा लेती हूँ जो भी लाना। लेकिन मेरे भी याद नहीं रहता कि दही मुझे चाहिए। और दही मैंने इसलिए मंगाई है कि जो लौकी की सब्जी है उसके साथ अच्छी लगती है दही लस्सी, और गुड्डू पेट भर के खा लेती है। तो इस वजह से अपना तो चलो फिर भी मैं तो ऐसे ही खा लेती, मुझे तो कोई वो ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी काट ली है लौकी की, और बस लगा दिया तड़का। जीरा धनिया प्याज वगैरह भून के उसमें थोड़ी सी पहले डाल दिया लौकी। लौकी में डाल दिया हल्दी नमक मिर्च, और उसके बाद फिर सारी लौकी डाल दी। पहले मैंने बीच में ही डाल दिए थे, क्योंकि फिर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा सब्जी होती है फिर नमक मिर्च हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी करके बीच में नमक मिर्च डाल दिया। तो 3-4 सीटी लगवा दी, और सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। और बस अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और इंदू भी बैठी थी बाहर, वो आई थी शिवलोती से, भैया भी और इंदू भी और कृष्णा, तो तीनों थे। तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही और खाना भी बना रही। वे शिवलोती गए थे, तो वहाँ से आए थे, आते हुए मेरे से मिल के ही गए थे, क्योंकि वही रहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा सभी टेंशन सी में रहते हैं। और भैया तो आते जाते निकल के ही जाते हैं इधर से,
पूछते भी रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं, और वे तो बार बार बोल रहे कि उधर ही चलो। बस मेरा पता नहीं अपने आप ही मेरा मन सा ऐसा रहता है कि नहीं बस यही ठीक है। कई बार लगता है ना कि कहीं जाने का मन नहीं करता अपने, मतलब जब ठीक हो आदमी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जब कुछ दिक्कत हो जाती है ना फिर तो ऐसा मन करता है बस अपने घर में रहो, कहीं ना जाओ। तो वो इंदु भी ऐसे ही बोल रही थी मुझे कि उधर ही चल, उधर ही रह लेना। अभी भी वो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन मैं कह रही मैं कहा चल कोई बात नहीं, शाम को देखती हूँ, बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन से तो फिर उसके बाद, क्योंकि जब जाएंगे तो फिर सारा सामान लेकर भी जाना पड़ता है, क्योंकि ड्रेस वगैरह सारी इधर ही है, इस वजह से। तो मैं सोच रही थी मैं कहा चलो जैसा भी चले चला लूँ काम अकेली यहाँ पे ही, जैसा भी चल रहा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ चलाने की। देखिए जी, खाना हमारा बनके तैयार हो गया। लौकी की सब्जी, रोटी, लस्सी और ये है आम की चटनी। आम की चटनी कल भैया ने बनाई थी उधर, तो उधर से ही मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे पसंद है आम की चटनी बहुत। और बस ये इसके साथ ना और भी ज़्यादा टेस्ट, मतलब खाने का टेस्ट आ जाता है। और अभी 2 ही बजे हैं, बच्चे आएंगे 3 बजे तक, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है, फिर लेट हो जाऊंगी दवाई में। तो आ जाओ आप भी, सिंपल सा ही खाना है। तो जी बच्चे आ गए हैं और बच्चे खाने लगे हैं खाना। और आपको दिखा दूँ एकदम से मौसम बदल गया फिर से, ऐसा ही। अभी तो थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा तेज धूप थी, बहुत ही तेज, और बच्चे आए मैंने देखा बाहर निकल के, तो ये देखो बादल हो गया और गरज रहा, वो भगवान जी भी बादल गरज रहे पूरे। ये देखो पता नहीं क्या हो रहा मौसम का एकदम से ऐसा ऐसा देखो, अभी इतनी तेज धूप थी। तो मैं तो आई थी जाल ढकने, तो मुझे अभी तो लग नहीं रहा कि बारिश होगी, इधर तो लग रहा था हल्का फुल्का सा बादल, तो इसे सोच रही ढकी दूँ, कभी एकदम ज़्यादा आ जाए। देखो आगे ना पूरा बोल रहा, और आगे मोटी मोटी बूंद एकदम सही ढक दिया है जी जाल, और हल्की हल्की सी बारिश आ गई। देखते हैं कभी ज़्यादा हो जा, फिर मैंने इसलिए ढक दिया, मेरे से एकदम ढका नहीं जाता। आ तो गया बादल काला काला सा। और बच्चे भी आ गए, बस मैं बच्चों को दे दूँ खाना। यहाँ भी कपड़े वगैरह बदल रहे थे, तो थोड़ी देर बस रेस्ट करेंगे फिर। तो अब हो गया है देखिए जी शाम का टाइम, और कपड़े जो मैं उतार के रख के आई थी ये ले आई हूँ नीचे। अब इनकी तय कर दूंगी, क्योंकि सारा काम ही ज़रूरी है, भले ही अकेले रहो या साथ में सब रहें, तो काम तो थोड़े चाहे कम हो लेकिन काम तो सारे ही होते हैं। तो बच्चे अपना, गुड्डू ट्यूशन चली गई थी और ईशू अपनी कर रही थी पढ़ाई, तो मैंने सोचा चलो अपना मैं भी कर लेती हूँ काम, तो थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा काम हो जाता है। यह है कि देखो खाना भी बनाना, कपड़े भी धोने, झाड़ू पोछा साफ सफाई सारा ही कुछ है, भले ही कम है, मतलब खाना कम बनता है जैसा ये नहीं है। दोनों भाई कन्हैया और इसके पापा का तो अभी टाइम लगेगा आने में, तो देखते हैं कब तक आएंगे उनको। तो मैं कह रहे थे कि मेरा तो अभी टाइम लगेगा, मैं नहीं आऊँगा। और बस ऐसा ही अकेले का ना मन सा नहीं लगता। आप सब भी कह रहे थे कि कन्हैया और गुड्डू के पापा को जाने से घर खाली खाली सा लग रहा, सुनना सा, तो सच में ही बात यही है, और बिल्कुल खाली सा लगता है घर। और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर तो खैर मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन जब स्कूल जाते हैं ना फिर तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ, और मुझे आदत नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे ही रहते हैं ना, कन्हैया भी और इसके पापा भी, तो मतलब अकेले रहने की आदत नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, और मेरे से ना अकेले रहा नहीं जाता, आदत ही नहीं है मुझे पहले से ही, मतलब अकेले जैसा परिवार से में ही रहने का ही आदत हो रही है, और वो ये अच्छा लगता है। तो जी खैर जैसा भी कैसा समय के हिसाब से ही चलना पड़े, जैसा टाइम हो इसी तरह हमें एडजस्ट करना पड़े, उसी तरीके से हमें सारा कुछ करना पड़ता है। तो अब देखिए जी शाम का टाइम हो गया, और मौसम तो ऐसा हो रहा, हल्की फुल्की सी बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई। और यहाँ देखे दोनों बहन भाई कपड़े मत गिल्ले कर लियो, ये पानी देने में लग गए पौधों में, अपने आप गिल्ले होगा, पैर क्या पहनना यहाँ अभी नहीं बेटा, बस दे दे रुई सारों में। तो बारिश हल्की सी हुई थी और पौधे सूख रहे थे, मैं कहा चल इनमें पानी डाल देंगे,
क्योंकि अभी भी पता नहीं बरसेगा या नहीं। कहीं मौसम साफ सा लग रहा, कहीं ख़राब सा लग रहा, इस वजह से। तो बच्चों का भी थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। जिनमें दिया नहीं गया बेटे उनमें दे दे, और पौधों में पानी भी दिया जाएगा। ईशु कर रही अपना होमवर्क, अभी वो फ्री नहीं है, ये फ्री दोनों में का चलो पानी दे दो पौधों में। अरे इसने बोतल उठाई, मग्गे से नहीं दिया। नू कह मैं नहीं मग्गे से दूंगा, मैं तो बोतल से दूंगा। भर दे इसे पूरा। बोतल उठा के चला ये। हाँ इसमें डाल दे बस। तो जी अब हो गया शाम का टाइम, 8 ही बज गए और बस हम जा रहे हैं उधर ही। आज रात को उधर ही रहेंगे क्योंकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही। तो वही है, फिर भैया इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, फिर उधर भी बच्चे, और उधर से फिर बच्चे सुबह स्कूल भी आराम से चले जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उधर ही चलती हूँ। और बच्चे, ईशु तो चली गई है इंदू के साथ, अभी बस मैं और गुड्डू, हम भी अपने कपड़े वगैरह पैक कर लिए हमने, जो भी ले जाने, बैग वगैरह सब बच्चों ने, और बस अब उधर ही चलेंगे। तो चलती हूँ, उधर ही मिलूँगी। अब एक तो मौसम भी ख़राब हो रहा, फिर बहुत ज़्यादा, फिर मौसम की वजह से सुबह भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं कहा चलो उधर से ही चले जाएंगे।